इस बीच पश्चिमी जबालिया में हमास के अड्डों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आईडीएफ ने हमास के अड्डों का मैप जारी कर दिया है। मैप में हमास के ठिकानों की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल मौजूद है। हमास के खुफिया सेंटर से लेकर हथियारों के उत्पादन की एक एक जानकारी सामने आ गई है। हमास के अड्डों पर आईडीएफ ने कई बड़े दावे किए हैं। हमास के इन अड्डों का खात्मा जल्द किया जाएगा। इस मैप के जरिए आईडीएफ ने ये बड़ा दावा किया है। और अब आपको बिग वॉल पर जबालिया कैंप में हमास के अड्डों के बारे में बताते हैं, जो मैप आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। याद कीजिए, जबालिया कैंप को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है कि शरणार्थी शिविर पे क्यों हमला कर दिया गया। अब इजराइल की तरफ से यह मैप जारी किया गया है और यह बताया गया है कि यह कितना बड़ा सेंटर था हमास का। ये देखिए, इसमें विपिन अगर आप गौर करेंगे तो अंडरग्राउंड सुरंग शाफ्ट नजर आ रही है। यहां पर अंडरग्राउंड सुरंग एक है, यह बताया गया है। मॉस्क इधर है, मस्जिद इधर है, मेडिकल क्लिनिक इधर है और एक और मस्जिद यहां पर दिखाई गई है। इसके अलावा इस पूरे मैप के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि था तो यह शरणार्थी शिविर, लेकिन यहां पर टनल्स में सुरंगों का एक जाल हमास ने बिछाया हुआ था और उसका इस्तेमाल लड़ाके कर रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, न सिर्फ अंडरग्राउंड सुरंग की शाफ्ट, बल्कि खुफिया सेंटर उनका कहां पर है, अंडरग्राउंड सुरंग की शाफ्ट कहां पर है, अंडरग्राउंड सुरंग में घुसने का, बाहर निकलने का रास्ता कहां है, रॉकेट लॉन्च पोस्ट कहां है, जिसका जिक्र आ रहा था कि अभी भी वो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्च पोस्ट, हथियार उत्पादन फैक्ट्री जहां पर गोला बारूद तैयार किया जा रहा है, और बटालियन कमांड सेंटर, सब कुछ पूरे का पूरा प्लान मैप में डिस्क्लोज कर दिया गया है। और यह तैयारी है कि इसको कैसे ब्लॉक करना है, कैसे बदला लेना है। मेहमानों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संजय सर, आपके पास आऊंगा। पूरा प्लान जो प्लान है वो डिस्क्लोज हो चुका है और वो सामने है। ऐसे में अब आपको आगे क्या लगता है, कितने दिन और, जब दुनिया पूरी इसको गाजा पट्टी के इलाके को खत्म होती हुई देखेगी? वापस लौटेंगे सर, जवाब लेंगे जो सवाल मैंने आपसे पूछा है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। और वो बड़ी खबर क्या है, आपको बता दें कि जहां इस वक्त पूरी दुनिया का जो ध्यान है जी, वो वहां बिल्कुल। और विपिन, इस वक्त मनीष झा जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव खबर और ये मैप जिस तरह से आईडीएफ ने जारी किया है, वो जानकारी हम तक पहुंचाई है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, जरा बताइएगा, क्योंकि जबालिया कैंप को जिस तरह से निशाना बनाया गया, पूरी दुनिया के कई मुल्कों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, आलोचना शुरू हो गई है, और अब आईडीएफ मैप जारी करके ये बता रहा है कि बाकायदा इस कैंप में किस तरह से हमास ने सुरंगों का एक जाल बिछा रखा था। बिल्कुल, देखिए समीर, आईडीएफ के एक सीनियर लेवल के अधिकारी ने खुद देर रात में मुझे ब्रीफ किया इसी बात को लेकर कि जबालिया कैंप में जो अटैक हुआ है वो क्यों और कहां और कैसे अटैक किया गया है। और उस मैप को भी देखिए, जो हमारे दर्शकों के लिए हम दिखा रहे हैं। उस मैप में जो जबालिया कैंप का जहां पर अटैक हुआ है, उसके बगल में अस्पताल था, उसके दो इमारतों के बीच में एक से अधिक बम गिराए गए, और वहां पर एक बड़ा अंडरग्राउंड टनल था जहां पर कि हमास का एक कमांडर करीब 50 लड़ाकों के साथ वहां पर मौजूद था। और जब बम गिराया गया तो उन कमांडर को और उन लड़ाकों को मारा गया। दूसरी बात यह है, उस पूरे लोकेशन के मैप में देखिए कि कहां कहां पर हमास की सुरंगें हैं, कहां कहां पर रॉकेट लॉन्च करने वाली जगह मौजूद है, कहां पर ट्रेनिंग सेंटर है, कहां पर हमास के दूसरे मिलिट्री एसेट्स हैं, वो सब मैप के जरिए। और ऐसा नहीं है कि जिस वक्त आईडीएफ इसको टारगेट कर रही थी, उन्हें पता नहीं था कि बगल की दो बिल्डिंग क्या है, लेकिन हम आईडीएफ ने कोशिश की कि उन दोनों इमारतों के बीच में जो वो खाली जगह है, जो एक बड़ा सा गड्ढा, एक बड़ा सा क्रेटर पूरी दुनिया ने देखा और जिसके बाद सब दहल गए। लेकिन साथ ही आईडीएफ का यह भी कहना है, और वो बार बार कह रही है, ऐसा नहीं है कि केवल उनके सिविलियन मारे गए। अब आईडीएफ के कुल सैनिकों की संख्या में केवल गाजा पट्टी में मारे गए सैनिकों की संख्या 11 हो गई। बिल्कुल तो मनीष, ये है कि कोलेटरल डैमेज हो, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। और इसके साथ ये बात साफ हो रही है कि जो बैकबोन है, वो सुरंगें हैं जिनको डिकोड किया गया है और उन पर हमला शुरू कर दिया गया है।